हेलो गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही अच्छे शानदार वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन एसएससी जेई के ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो मेरा जो प्रयत्न है, मेरा जो कोशिशें है, वो आपके लिए हमेशा जारी रहेगी और मैं आपके लिए आप एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस लेके। आज मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ डीसी मशीन्स के। ओके, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस सेशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस सेशन के बारे में बताइए। ये हूँ मैं यहाँ पे जो दिख रहा हूँ आपको, दिस इज मी, माय नेम इज खेमेंद्र और मैं लेकर आ चुका हूँ एसएससी जेईएन के लिए कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। ऑल्दो और नॉट ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एसएससी जेईएन, इससे आपके कॉन्सेप्ट भी इंक्रीज होंगे। लेकिन कुछ स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है और काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ और काफी ज्यादा स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस है और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कई कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं और कुछ लास्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लेकर आए हो जो कि आपके लिए कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो और उस तरीके के क्वेश्चन करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। ये मुझे पता है ये चीज सबके बारे में। और जल्द से जल्द इन अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मैं यहाँ पे फिर सेशन शुरू करता हूँ गाइस। और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्लस पे, वहाँ पे भी मैं सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे। प्लस पे जो बच्चे जुड़े हैं मुझसे अभी, वहां पर मैं थ्योरी क्लास ले रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। इलेक्ट्रिकल मशीन की थ्योरी क्लास चल रही है 12 से 2 बजे तक प्लस पे। ये मैं अभी ले रहा हूँ और यूट्यूब पे तो आपको सेशन पता ही है क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। वहां पर सेम टॉपिक चला है आज, डीसी मशीन्स, एंड उसके भी मतलब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा क्योंकि मैं सेम क्वेश्चंस, उसी तरीके के क्वेश्चन जो कि वहाँ थ्योरी पढ़ाई है वो मैं यहाँ पे पढ़ाने कराने वाला हूँ। ठीक है, एक तो ये चीज़ वहाँ पे चल रही है और एक और चीज़ अनाउंसमेंट है आपके लिए। मैं 19 क्लासेस की सीरीज लेकर आया हूँ अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में 19 क्लासेस, अनअकैडमी स्पेशल सेशन, 19 classes, all are free. For what? This is a question series. Question series for different kind of examination. These 19 classes, it will be started on 10th of May. It will start on 10th of May. I will start this classes. ठीक है guys, so keep note of all these things so that you can access me and access my knowledge और उससे आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाए। मेरा पूरा का पूरा टारगेट यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन फ्रेंडली क्वेश्चंस करें, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेकर आता हूँ। और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस का यूज जब भी आएगा जब आप कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज गेन करेंगे। अब जरा टीम के बारे में बात कर लेते हैं। जब तक मैं बातें कर रहा हूँ, आपको पता है जब तक मैं बातें कर रहा हूँ आपका आपका क्या काम है। आपका काम ये होना चाहिए सबसे पहले तो, अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, LS सब्सक्राइब। ठीक है, जरा टीम की बात कर लेते हैं। ये तीनों चीजें करने के बाद फिर यहाँ पे आइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जरूर से जरूर। हमारी टीम लीड कर रहे हैं अंकित सर। अंकित सर के बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम। और इन्होंने क्या अचीव किया कर रखा है लाइफ में हम सब ये जानते हैं। एंड ही इज द लीड एंड इट इज वी आर वर्किंग इन हिज टीम। Vishal sir is also here. Vishal sir will be taking the communication part. Right now he is teaching at 6:30 YouTube पे, 6:30 YouTube पे पढ़ा रहे हैं EMT। अंकित सर क्लास ले रहे हैं 7:30 पे, करीब 7:30 या 7:15 पे सर क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे। सो कामेश सर विल बी डीलिंग द एनालॉग एंड EDC पार्ट।
Analog and EDC part Kamesh sir will be dealing. Ajay sir is also a single digit ranker in the EAC and GATE examination. Okay, so he has a huge experience has Ajay sir. Rajkumar sir will be doing the SSC JEN part completely, and Sharma sir will be dealing the इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है वो शर्मा सर डील करने वाले हैं. Shankar sir will be dealing the EDC, the digital and circuit analysis and microprocessor part for you guys. Pramit sir is the again a single digit ranker in the industrial instrumentation, in the instrumentation gate paper. Rahul sir and I will be also teaching you different kind of for different kind of examination. Although Rahul sir and I also have been served the central government department, both of us. Okay, so this is about us, and this is my name. Especially my name is Khemendra. Till then, I was talking all these things. I would request you to share this video with your friends, and then in very short duration of time, I will start the session. I am from MTech from MNIT Jaipur. I have around 2 years of teaching experience in GATE and ESC, and I teach these subjects and 1 year of job experience in central government department. Okay, this is all about me. If you want to take the subscription, if you want to learn with me, you can join me by using code KHEMLIVE in Unacademy Plus subscription. What Unacademy gives you? Unacademy gives you daily live classes, because as you know, this class is not a live class due to lockdown issues. We are stuck in our home, but I am providing you the knowledge. But in the Unacademy session, it is possible for me to take the live classes. Okay, so daily live classes will be conducted, and I'm trying to come live as soon as possible in YouTube also. And live session does the session which I'm talking about in the previous thing, the Unacademy special session, there will be also the live sessions at fixed time. So month before we have scheduled our all the schedule कर लिया है हमने सारी की सारी चीजें जो हमारा रूटीन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. Content will be strictly based on the examination point of view. Okay, like I was also running a crash course for UPPSC AE JE SSC JE and examination. So if you wanted to join, you can join by using my code KHEMLIVE. ठीक है, और यू विल बी लर्निंग अंडर द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया. बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया मतलब कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो ऑल्दो आप हमारे साथ आए हैं, ऑल्दो आपने सपोज करो खेम लाइव यूज किया है, लेकिन आपको एक्सेस मिलता है सारे के सारे टीचर्स जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप अनअकैडमी ऐप पे पढ़ा रहे हैं. ऑल द टीचर्स, आप सबके नोट्स देख सकते हैं, सबकी क्लासेस देख सकते हैं, सबके पढ़ाने का तरीका देख सकते हैं. आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है उससे. ठीक है, क्रैश कोर्स की बात कर लेते हैं. जैसे कि मैंने क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, आपको पता ही है. ठीक है, cover entire syllabus for all the examination. Lecture will be in both English and Hindi. So some students want to learn in English, so for them English courses are available. For other students Hindi courses are also available. Okay, no doubt will be remaining. कंप्यूटर लैपटॉप हर चीज में ये चल सकता है आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप. चलो फिर अब सेशन शुरू करते हैं. सो आई रियली होप कि आपने ये अपना दोस्तों को भेज दिया होगा बहुत अच्छे से. मैं आज थोड़ा जल्दी चलने वाला हूँ. आई हैव अराउंड 30 क्वेश्चंस टुडे एंड आई वांट टू फिनिश इट एसएप. एंड ज्यादा से ज्यादा जल्दी मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि हम 1 घंटे से ऊपर नहीं एक्सटेंड करने वाले हैं. उसके अंदर अंदर ही ये वीडियो को फिनिश करना चाहेंगे हम. ठीक है गाइस, तो जो मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसके लिए मैं सीधे आंसर बताऊंगा. आई विल नॉट गिव द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, फॉर मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन. ओके, so I will give you 30 seconds to answer this question. Each question you will get 30 seconds to answer. Okay, I am moving ahead for my first question. This is the most easiest question ever. You have 30 seconds. Please give me the correct answer. Yes, I believe most of you have given me the correct answer only.
Okay, time is up. For DC motor, we use the Fleming left hand rule will be used for DC motor. अब जरा इसको देखो, DC मोटर के लिए ये अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है तो ये क्या बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर DC मोटर वी यूज लेफ्ट हैंड रूल. फॉर जनरेटर we use what? राइट हैंड रूल. एंड यहाँ पे एक लेंस भी थे. लेंस क्या बताते थे? कि अपोज द डायरेक्शन ऑफ द, अपोज करेगा जो भी कॉज कर रहा है उसको. इसकी वजह से माइनस साइन आता है हमारे इक्वेशन में, ईएमएफ की इक्वेशन में, माइनस एन. एक बार मैं रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ ये सारा. अब ये जो होता है मेरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, वहां पे ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है ये मुझे फील्ड बताती है, मैग्नेटिक फील्ड. ये मेरी जो मिडिल फिंगर है ये मुझे बताती है करंट. और ये जो मेरा थंब है ये मुझे बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो ये मेरा कहलाता है पूरा का पूरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. आई रियली होप कि आप लोग को ये चीज पता होगी. बिल्कुल बेसिक चीजें, लेकिन यही बेसिक चीजें पूछी जा चुकी है एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में. यही चीज पूछी जा चुकी है. ठीक है गाइस, मैं आगे चल रहा हूँ अब. ठीक है. एंड कल एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं. एक्चुअली मैं सबको ध्यान में रखते हुए, ताकि सबकी जो लर्निंग का वे होता है वो एक स्पीड से नहीं होता है. ऑल्दो कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है एंड वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो देर आर लॉट्स ऑफ अदर स्टूडेंट ऑल्सो विच आर लर्निंग फर्स्ट टाइम. so I need to take the pace according to them also. Okay, I really hope you can understand. Clear? क्योंकि सब अलग अलग फेज में होते हैं, अलग अलग टाइम पे होते हैं, तो अलग अलग तरीके से लोगों को पढ़ाई करनी लगती है. तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कम स्पीड में चलता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जल्दी आंसर दे पाए. चलो ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे. यू हैव 30 सेकंड्स टू डू इट. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. प्लीज look here carefully, give me the correct answer. I have bring most of the easier question, don't worry about it. Waiting for your response. Okay, time is up. So the correct answer for this question is the DC series motor. अच्छा एक बार बताता हूँ what is the DC series motor. ये वाइंडिंग होती है. ये सपोज करो मेरी मोटर है. So in the DC series motor ये करंट है मेरा IF, ये करंट है मेरा IA. दिस इज माई आर्मेचर करंट. माई IF will be equal to IA in case of my DC series motor. In case of my DC series motor, IF will be equal to IA. This is the concept first of all. अब उसके बाद चलते हैं. ये जो IF है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई के. IF है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई के. नाउ व्हाट इज द EA गिवन इज, EA होता है K फाई ओमेगा M. K phi omega M. This is the speed in radian per second. This is my speed in radian per second. अब सपोज इन केस ऑफ नो लोड की बात कर रहा हूं मैं. नो लोड के केस में ये करंट जो है ये बहुत कम होने वाला है. अगर ये करंट बहुत कम होने वाला है तो ये फ्लक्स भी बहुत कम होने वाला है. जब ये फ्लक्स बहुत कम होने वाला है तो 1 बाय फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एम. अगर फ्लक्स कम होने वाला है तो ऑब्वियसली मेरी स्पीड डेंजरसली हाई होने वाली है. फ्लक्स कम होने वाला है तो मेरी स्पीड डेंजरसली हाई होने वाली है. तो वही मैं यहाँ पे बात हुई है कि नो लोड स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज हाईएस्ट
तो ये कहानी मिली है मेरी सीरीज मोटर के केस में। तो आई रियली होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चल रहा हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे धीरे धीरे। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे क्योंकि जो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है तो फिर हम जल्दी चलेंगे उसमें, ठीक है। Which part of the DC motor can sustain maximum temperature rise? Yes, the time is up. The correct answer for this question is the field winding. Field winding is the correct answer for this question. Okay, there is no need of much discussion about this. This is the final answer for this question. The temperature rise maximum कौन सा sustain कर सकता है? Field winding sustain कर सकती है. This is your next question. This is again a very easier question. ब्रशेस बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन यू हैव. फास्टली गिव मी द आंसर. दिस इज अ वेरी इजी वन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी. कार्बन ब्रशेस वी मेड. कार्बन ब्रशेस वी मेड. अब यहाँ इसको देखो, ये जो ब्रशेस होते हैं ये क्या करते हैं? कार्बन ब्रशेस हम बनाते हैं. अब देखो पहले एक बात समझ लो कि कार्बन ब्रशेस का क्या फायदा होता है. बिकॉज दे हैव सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी. In some machines we use the copper brushes also, but for the lower level of machine, this is the disadvantage of copper, जो कि स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए हम ब्रशेस लगाते हैं. और ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो उस प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देता है? यहाँ पे कॉपर ब्रशेस में कई बार स्पार्किंग हो जाती है. और व्हेन वी गो टू हायर रेंजेस तो हम यूज करते हैं कार्बन ब्रशेस जिसमें होती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी. अब देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द साउथ पोल, दिस इज माई नॉर्थ पोल. साउथ पोल, नॉर्थ पोल, एंड ब्रशेस यहाँ पे कनेक्ट होते हैं. यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से ब्रशेस जो है वो अपनी अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं. ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया, इसको थोड़ा सही बना देंगे अभी आगे चलेंगे जब. ठीक है, ये अलग चीज का डायग्राम बन गया. तो ब्रशेस, ये डीसी मोटर का डायग्राम नहीं है, दूसरी चीज का डायग्राम है. तो ब्रशेस उसमें भी यूज होते हैं. सो दिस इज द थिंग व्हाट वी यूज द ब्रशेस हेयर. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन बट नॉट इन एसी मशीन? बताइए जरा आंसर क्या होने वाला है इसका. Okay, time is up. The answer here is the commutator segment. The commutator will not be there in the AC machine because what commutator does, in case of DC motor and generator, it will work as the rectifier and the inverter. Rectifier and the inverter के टाइप में ये यूज करता है. ये होता है, यहाँ पे होता है मेरा कम्यूटेटर. देखो यहाँ पे इस पार्ट से होता है कम्यूटेटर, अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है. और ये होता है ब्रशेस मेरा. ये है मेरे ब्रशेस. ये स्टेटर मैग्नेट्स है और यहाँ पे रोटेटिंग कॉइल्स है. ऑल्दो इसका भी डायग्राम थोड़ा अलग है, लेकिन इस तरीके से नहीं बनता है. ये जो अंदर का जो आर्मेचर का डायग्राम है वो इसमें थोड़ा गलत है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है. मैं बता दूंगा किस तरीके से होता है. ठीक है, दिस इज माई शाफ्ट यहाँ पर. तो एक बार इसको समझने के लिए देख लो. बस आर्मेचर के डायग्राम पे ध्यान मत देना, आर्मेचर अलग है. ब्रशेस इस तरफ लगते हैं, कम्यूटेटर इस तरफ लगता है. ब्रशेस कम्यूटेटर का एक सेगमेंट होता है. दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द एसी मशीन्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.
I am waiting for your response in the chat box. I will try to finish this session as early as possible. Please take your time and give me the answer. Okay, the DC machine fractional pitch winding is used. Fractional pitch winding is used to reduce the sparking. Because there are some cases when the brush is completely not able to reduce the sparking. In that particular case, अगर उसके भी बाद अगर मेरे सिस्टम में sparking होती है तो वो reduce होती है by using the fractional pitch winding. This is the question. Next question, question number 7. I am moving ahead in a fast pace now. Please read it and give me the correct answer. Yes. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई रियली होप आपने पूरा पढ़ लिया होगा. मैं थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूँ आपको, एक बार जरा देख लीजिए इसको और मुझे सही आंसर चैट बॉक्स में बताइए. क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए? थोड़ा सा समय और ले लीजिए, लेकिन सही आंसर बताइए जरा मुझे, किस तरीके से सही आंसर हो सकता है. इसका सही आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क. अच्छा, फॉर लोअर टॉर्क जो मेरी स्पीड है वो मेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है टॉर्क के, और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ. दिस कंडीशन हैपन्स इन मेरी सीरीज डीसी मोटर, and this is used in the traction system. It provides high starting torque. ठीक है गाइस, आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. दिस इज अ इजियर वन. ओके, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है थ्योरी उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है, इस तरीके के क्वेश्चन. ओके, क्योंकि सीरीज के बारे में हम ये हमेशा पढ़ते हैं आप. ओके, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है थ्योरी वो लोग इस चीज को नोट कर ले, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर किस तरीके से थ्योरी अगर हमने नहीं पढ़ी है तो पढ़ते रहे. शायद एक स्टूडेंट जो इस सेशन को हमेशा देखते हैं वो भी मुझसे पूछ रहे थे एक दिन. तो मैंने उनको यही बोला कि आप अगर थ्योरी अगर आपको पक्की करनी है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कीजिए. देयर आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे, आप उन क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए. अगर आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे और अगर आप 15 दिन बाद उस क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि आपको क्वेश्चन दिमाग में बैठ चुका है, बिल्कुल दिमाग में समा चुका है. तो अब उस तरीके से अगर आपने एक क्वेश्चन किया, अगर सपोज करो एक महीने में आप कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं. एक दिन के अगर आप 5 क्वेश्चन भी करते हैं, एक दिन के 5 क्वेश्चन, देयर आर 150 क्वेश्चन. और आप मानेंगे नहीं, अगर 150 क्वेश्चन अगर आपने एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के कर लिए तो आपको उसकी थ्योरी ऑलमोस्ट रट जाएगी सारी की सारी. तो इस तरीके की चीजें अपनानी चाहिए अपने स्केड्यूल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सीख सकें. बिकॉज अभी एवरीवन नो, अभी काफी लोग घर के अंदर ही होंगे, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें इस तरीके कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, उसको मेमोराइज कीजिए और फिर उसको 15 दिन बाद रिवाइज कीजिए. एक कॉपी में लिख लीजिए और 15 दिन बाद उसको रिवाइज कीजिए, देखिए कितने याद रहते हैं आपको. एक पैटर्न बनाइए पढ़ाई करने का, उसी तरीके से एक पैटर्न के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपके कदमों में आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं. ठीक है, चलो थोड़ी ज्ञान की बात हो गई, अब जरा पढ़ाई करते हैं और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. दिस इज अ वेरी इजी वन. This question is also been asked in the examination. Please give me the correct answer. Okay, time is up.
In a DC machine, rectification provided with the commutator is half wave, full wave, semi controlled या uncontrolled rectification. This is the very easy question. The rectification provided by the commutator will be full wave rectification. Full wave ही rectified होगी because there is no use of half wave rectification and any other rectification. Full wave rectification will be the answer. Next question, you have 30 seconds to answer this question. Time is up. The armature in the DC machine. The armature in the DC machine is always placed on the rotor because आर्मेचर को ही रोटर पे क्यों लगाया जाता है? अगर उसको हम लगा देंगे बाहर की तरफ या फिर किसी और आर्मेचर को बाहर की तरफ लगा देंगे तो क्या परेशानी आ सकती है? क्योंकि डीसी में हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है कम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन वुड नॉट बी पॉसिबल इफ द आर्मेचर इज आउटसाइड द इज इन द मतलब रोटर आर्मेचर इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, तो फिर कम्यूटेशन विल नॉट बी पॉसिबल और इसी वजह से मेरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा. अदरवाइज द कम्यूटेशन विल नॉट बी पॉसिबल. अदरवाइज द कम्यूटेशन विल नॉट बी पॉसिबल. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर मी. क्लियर? आई एम मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. Okay, time is up. In the DC generator, the rapid brush wear मतलब ब्रश जो है वो मेरा wear मतलब खराब हो जाना is caused due to brush wear is caused due to severe sparking may be possible, rough commutator surface yes possible, imperfect contact yes possible. All of the above is my correct answer. All of the above, D is my correct answer for you. ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का भी बिल्कुल. और आगे चल रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, मेथड और डिवाइस है ये, मेथड और डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट कम्यूटेटर सेगमेंट टू द आर्मेचर कंडक्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग? वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज. Okay, these are the answer of this question will be copper lugs. These are the copper lugs. And these are the copper stampings. These are the this one. Okay, these are the part of armature. This is the part of armature. ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर और कम्यूटेटर सेगमेंट को बीच में ज्वाइन करने का काम करते हैं ये मेरे कॉपर लग्स. ठीक है, सो आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग एंड आई एम मूविंग अहेड फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन. This is a very easier one. Yes, the correct answer is C is the correct answer. How? First of all, what it is saying कि जो मेरा टॉर्क होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे? करंट से. क्या बोल रहा है? आर्मेचर करंट इज रिड्यूस टू हाफ, तो टॉर्क विल बी 1/2 I
का स्क्वायर हो गया, टॉर्क विल बी 1/4 आई स्क्वायर, टॉर्क विल बी रिड्यूस्ड बाय 4। इफ इट इज द टॉर्क विल बी 1/4 होता है 0.25, so it is reduced by 25%. So 25% is your correct answer in this case. Clear? I really hope this point is also clear. I am moving ahead for my next question. Today I am going in a bit faster pace to ensure that you do number of questions. Okay, to ensure that you do number of questions, and today I have number of questions with me, and therefore with all the other students also मैं एक पेस पे चलना चाहता हूँ, तो बिल्कुल साथ साथ मुझे कैचअप कर लीजिए, और ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए आज, ठीक है। और एक्चुअली हर टाइप के स्टूडेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग मुझसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर पाए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो मुझे जरा बताइए जरा चैट बॉक्स पे, एंड फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है गाइस। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज my next question. I really hope you are enjoying this session. I am just moving ahead for my question number 13. ओके, टाइम इज अप। अच्छा, मैंने अभी बताया था कॉपर ब्रशेस भी यूज करते हैं। दीज आर यूज्ड ओनली फॉर द लो वोल्टेज एप्लीकेशंस, लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए, स्मॉल मशीन्स के लिए इसको यूज किया जाता है। लो वोल्टेज एंड हाई करंट एप्लीकेशन स्मॉल मशीन्स के लिए कॉपर, जो कॉपर ब्रशेस होते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर मैं हायर रेंज पे जाऊंगा, मैंने जैसे बताया था अभी आपको, तो ये इतना काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज अ वेरी इजी वन। Yes, time is about to end. Then the correct answer is that it has a triangular. It has a triangular form. In DC machine, the armature MMF has the triangular. It is a triangular in nature. Okay, I am not explaining it more because these kind of question you just need to remember. अगर उसको draw करने पे जाएंगे तो काफी time हमारा लग जाएगा। यहाँ पे we do not have that much of amount of time that we are not looking forward to the theory. We are just looking forward for the questions. Okay, I really hope you understand. Clear? I am moving ahead. This is my question number 15. The same thing. Armature reaction से है question, and please try to do it with your existing knowledge. Okay, time is up. The correct answer for this question will be A, cross magnetization. Cross magnetization will be the correct answer. The armature reaction for unsaturated DC machine. Unsaturated DC machine के लिए correct answer will be cross magnetizing effect produce करेगा ये unsaturated DC machines के लिए. Next question. This is the next question for you. This is also another very easy question. Okay, time is up. The time is up now. The correct answer for this question will be A, आर्मेचर करंट। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरपोल में जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग
is connected in series with armature winding. ओके, आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड होती है, जो इंटरपोल्स की जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, कि इसको भी नोट में लिख लेना एक, ठीक है। आई रियली होप यू आर गेटिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे। क्लियर है गाइस? ओके, अब आगे चल रहे हैं। as you know, this complete video thing is at this point I would not be knowing your response, that what is your response. so इसीलिए मैं अलग अलग तरीके से कोशिश करता हूँ कि ये सेशन इंटरेक्टिव बन सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप भी मुझे देखना पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से सीखें आप लोग, ठीक है। तो एक थोड़ा सा ब्रेक करके आपको एक चीज़ बताता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट होती है, दे विल नॉट गेट द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मोटिवेशन, और मोटिवेशन मिल नहीं पाता कि भाई क्या करना है, कैसे जॉब लगेगी। कई सारे स्टूडेंट होते हैं, मुझे काफ़ी डिस्कशन होता है तो पता चलता है कि कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार कब जॉब निकलेगी, कब उनका जॉब का नंबर आएगा, कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है। सो एवरीथिंग वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, डोंट वरी अबाउट इट। बस ये चीज़ ध्यान में रखना, अपना एक एम बना लो और उस एम को पकड़ के बिल्कुल स्ट्रेटेजाइज वे में स्ट्रेटेजाइज करो, एक एक चीज की स्ट्रेटेजी बनाओ कि इतना टाइम मुझे इस चीज में पढ़ना है, इतना टाइम मुझे इस चीज में पढ़ना है, और फिर उस स्ट्रेटेजी को बनाकर उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। देर इज ऑल सक्सेस लीड्स फॉर 3 P's। 1 P इज द प्लान, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज द प्लान, द सेकेंड वन इज द प्रिपेयर, the third one is the perform. if you are capable of grabbing is all these 3 P's, P मतलब plan, prepare and perform। एक हो गया मेरा प्लान, एक हो गया मेरा दूसरा P हो गया प्रिपेयर, तीसरा हो गया परफॉर्म। ठीक है, तो लाइफ इज सराउंडेड बाय ओनली दीज 3 P's, और अगर ये 3 P's अगर आपके पास आ गए तो यू विल गेट द सक्सेस डेफिनेटली। ओके, ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मैंने एडिशनल थोड़ी सी बातें कर दी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होके, आर्मेचर करंट से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर लगी होगी। इसी तरीके से और बताते रहेंगे, कभी किसी दिन शायरी भी करेंगे जरूर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बी रेडी, बकअप योर सीट बेल्ट एंड बी रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 गाइस। Okay, time is up. What the question is saying, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तो मेरा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, एक मेरा बाहरी तरफ जा रहा है, कौन सा सेम डायरेक्शन में होने वाला है। ये हमेशा प्लस होता है, माइनस होता है, ये ई होता है। ये है मेरा जनरेटर, ये है मेरा मोटर। एक है मेरा जनरेटर, एक है मेरा मोटर। अब आपको बताना है कि in which mode of machine operating gives the conductor current, the current is in the same direction of the conductor EMF। obviously the generating mode is the correct answer for this, the generating mode is the correct answer for this। ठीक है, I really hope this point is clear। I am moving ahead for my next question, question number 18। this is a numerical question, please try to solve it as soon as possible। Okay, shall I give you, I think I should give you much more, little more time, so please try to do it
Until then I am writing the formula. Acha, look at here now. Phi, you got phi. This RPM is your N. This 4 is your P. A is your, it is a wave wound. So A is your 2. You need to find out Z. Number of conductors will be total number of coil, and in one coil there are 2 conductors. Please write down all the things here. 0.1 into 4 into 1500 into 100 divided by 60 into 2. Please find all these things. You will get this divided by this. ये गया इधर से, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 100. कितना आया बताओ जरा? 500 आया? 500 is the correct answer for this. 500 आया, 50 आया, जरा क्या चेक करो इसको कितना आया ये. If you calculate this is what 0.1 into 4 into 1500 into 100 divided by 60 divided by 2. Answer will be 500. Clear, guys? I really hope you have cleared this thing. Next question. This is my another question. Question number 19. Please give me the correct answer for this. Give me the correct answer. Question number 19. Yes. The torque produced, EMF and torque produced in the DC machine are proportional to, the EMF is proportional to armature speed and the torque is proportional to armature current. The EMF is given by K phi omega m and torque is given by K phi I A. In the morning class, in my morning class in the Unacademy Plus, I have just given the derivation of both these things today only. In today only I have given the derivation of both of these things. Clear? I really hope this point is clear. This is the easier one. Question number 20. Please do it. The question number 20. These are the very easy question. There is no need to think about these question more. Just give me the answer correctly. Yes, the correct answer is, I really hope you all are correct. Rotor is the correct answer for you. Armature is in the rotor part. Armature is in the rotor part. Next question, please. Okay, time is up. The correct answer for this question is A. Magnetization characteristic is the correct answer. Magnetization characteristic is the correct answer for this question. Okay. Next question. Please try to give me the correct answer for this question. Yes, you can do it very easily.
Okay. Voltage regulation will become your no load minus V full load. रुको इसको थोड़ा सही से लिखते हैं. Voltage regulation will become V no load. What is V no load? Divide by V full load divided by फॉर मोटर की क्या चल रही है ये. कितना रहा? मॉडुलस हो जाएगा इसका, मॉड हो जाएगा इसका, ऊपर रह जाएगा 200 divided by 1100. Calculate it, you will get 18.18%. Next question. Please give me the correct answer of this question. This is again a very easy question. Please give me the correct answer. Okay, time is up. What is torque? बराबर K phi IA. Torque will be equal to, what is K? K is nothing but Z into P divided by 2 pi A. It is a constant into phi into IA. इक्वल कर दो. व्हाट इज Z? व्हाट इज द आर्मेचर कंडक्टर दे रखा है 360. कितने पोल है? 4 पोल है. 2 आपको पता है क्या होता है, पाई आपको पता है क्या होता है. वेव बाउंड के लिए 2 into what is Weber 0.015 into what is the current is 20 ampere. Calculate it. Finally you will get what? You will get one value that must be equal to one of these values. Please calculate it and give me the correct answer. I will not give you the correct answer क्योंकि आप बोल देंगे सर आपने जल्दी कर दिया. तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे. इसमें से एक आंसर है और वो आप कैलकुलेट करके पोस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में. कमेंट बॉक्स में पोस्ट ऐसे करना है, लिखना है, सिर्फ ABCD नहीं लिखना है, लिखना है 23 हाइफन फिर ABC या D. ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर बताएंगे आप. तरीका ये है 23 हाइफन ABC या D. जो भी आंसर है वो लिख के मुझे बताएंगे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में. कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे. कैलकुलेट कर लीजिए इसको और आंसर बताएंगे मुझे आप वहां पे. ऐसे ही और भी क्वेश्चंस लेके आए हो जिसका आंसर आप मुझे बताने वाले हैं इन द कमेंट बॉक्स. आई वांट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. जितने स्टूडेंट्स अभी लाइव है, जितने स्टूडेंट्स अभी लाइव देख रहे हैं इसको, मुझे उन सब का आंसर चाहिए कि ABC या D. इस तरीके से देना है. सिर्फ ABCD नहीं लिखना, सिर्फ 23 उसके आगे कॉमा लगा देना और फिर बताना ABC या फिर D जो आंसर है इसका. ठीक है गाइस, चलो मैं आगे चल रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 24. प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर. ओके, टाइम इज अप. क्या बोल रहा है? द एवरेज कॉइल EMF इज डबल्ड एंड फ्लक्स इज हाफ्ड. इसको ये कन्वर्ट कर सकते हैं E बराबर K फाई ओमेगा M में. क्या बोल रहा है? EFF, E इज डबल्ड और ये जो है फ्लक्स है हाफ हो गया. What will be change in omega? Omega will be is proportional to 2 into 2. Omega M will be 4 times.
Next question, please tell me the exact correct answer. This is the easier one. This is the easier one. Please tell me the answer. Okay, time is up. The product of torque and omega will be what power? This is a armature power. It will be equal to EA into IA. तो यहां से मेरा टॉर्क भी निकल सकता है. टॉर्क कितना हो गया? EA IA डिवाइडेड बाय ओमेगा. अब इसको एक डेरिवेशन कर देता हूं हल्का सा. यहाँ पे E क्या होता है? K फाई ओमेगा इंटू IA डिवाइडेड बाय ओमेगा. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया. टॉर्क विल बी इक्वल टू K फाई IA. इस तरीके से होता है ये पूरा रिलेशन. ऑल्दो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे मिल गया हमको. EA इंटू IA इज द करेक्ट आंसर. ये थोड़ा एडिशनल बता दिया. आई रियली होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू इट फास्ट. Now all the questions are numerical type, so keep bring your computer, bring your calculator with you. कैलकुलेटर रख लो. अगले सारे क्वेश्चन मेरे कैलकुलेटिव क्वेश्चन होने वाले हैं 30 तक. ठीक है, तो कैलकुलेटर रख लो अपने पास में. Okay, time is up. What is the armature current for DC motor if the terminal voltage is 255? V is your 255 volt. Open circuit मतलब E will be 250 volt और RA will be 0.05 ओम. क्या होता है मोटर के केस में? E बराबर V माइनस IA RA. So IA will be V minus EA divided by RA. कितना हो गया? 255 minus 250 divided by 0.05. 5 divided by 0.05. It will give you the correct answer of this question will be 100 ampere. ठीक है, आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. एंड अगर मैं अभी आगे चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी से 27, 28, 29, 30 के लिए कैलकुलेटर निकाल लीजिए और कैलकुलेटर से ही ये क्वेश्चन होने वाले हैं जल्दी. ओके, टाइम ना. ठीक है, अब डोंट गिव मी आंसर हियर. आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जैक्ट वेव फॉर्म के किस तरीके से ये होने वाला है. क्या है ये? शंट जनरेटर है. जनरेटर है मतलब ये आई है होगा, ये आई होगा और ये आई एफ होगा. ठीक है, जनरेटर है ये पता चल रहा है मुझे. आई ए होगा, शंट जनरेटर है तो शंट में कनेक्टेड हो गया मेरी फील्ड वाइंडिंग. आर एफ उसका रेजिस्टेंस हो गया. ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आर एफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो इसका मतलब करंट इसमें कम जाएगा. करंट कम जाएगा नहीं इसमें, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, करंट उसमें कम जाएगा. और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग एंड शंट वाइंडिंग. तो जो शंट वाइंडिंग होती है थिन होती है, हमेशा ध्यान रखना.
इसी तरीके अगर मैं सीरीज वाइंडिंग लगा दूं तो वो थिक होती है, सीरीज यहाँ लिख दे रहा हूं, शंट होती है थिन, सीरीज होती है थिक इन द डीसी जनरेटर मोटर। ठीक है, दो टाइप ऑफ वाइंडिंग हो सकती है, सीरीज और शंट। ये थिक होती है, एक थिन होती है, डिपेंड्स ऑन द करंट उसमें कितना जा रहा है। ठीक है, आरएफ की वैल्यू दी हुई है कितनी, 115। आरएफ की वैल्यू दी हुई है 115, तो आई एफ निकाल सकते हो आप 230 डिवाइडेड बाय 115, इट विल बी 2 एम्पियर। क्लियर? यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई ए, आर्मेचर करंट फाइंड आउट करना है, कितना होगा आई ए प्लस ये करंट प्लस आई एफ करंट। अब ये करंट कितना है, आई विल बी इक्वल टू 100.1000 डिवाइडेड बाय 230। कितना हुआ ये आंसर बताइए जरा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 434.8 एम्पियर। अब इसमें ये आई एफ एड होगा, आई ए विल बी इक्वल टू आई प्लस आई एफ, so the correct answer for this will be 2 plus this, a will be the correct answer for this, a will be the correct answer for this question। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन में यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ इन केस ऑफ डीसी जनरेटर तो वो हो गया V प्लस IARA। प्लीज कैलकुलेट इट एंड गिव मी द करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Each one of you, those student who are live at this time और या फिर बाद में देख रहे हैं, आंसर किस तरीके से देना है, 28 कॉमा करेक्ट आंसर। प्लीज गिव मी द आंसर देयर, 28 कॉमा करेक्ट आंसर। There only I will give you the answer with the calculator. Please give me the answer. I know what is the answer. I can write it here, but I want to show, I want to see your response in this. I want to see your comment in the कमेंट बॉक्स। मैं बता सकता हूँ ए है, बी है, सी या फिर डी है, पर मैं आपका रेस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। 28 कॉमा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द सेम क्वेश्चन बट द डिफरेंस हियर इज, वहां पे था डीसी जनरेटर, यहाँ पे हो गया डीसी मोटर। ओके, इन द सेम वे यू कैन फाइंड आउट कितना आया था आई वहां पे, चलो निकाल के बताओ। आई ए विल बी आई माइनस आई एफ हो जाएगा यहाँ पे। ये करंट आ रहा है आई ए, ठीक है। इफ यू कैलकुलेट इट यू विल गेट 2432.8 and the last question is this is my last question for the day। please give me the answer in the comment box। आंसर किस तरीके से, 30 ऑप्शन 30 और फिर ऑप्शन ए बी सी या फिर डी। इस तरीके से आपको आंसर देना है चैट बॉक्स में। मैं आगे चल रहा हूँ अब, कुछ बताते हैं अन अकेडमी के बारे में। इफ यू वांट टू ज्वाइन अन अकेडमी यू कैन ज्वाइन बाय दिस थिंग। ये देख लेना, इसको, इस क्वेश्चन को जरूर देखना है, बताना है मुझे आंसर। इसको देखो, यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी बाय लॉगिंग इनटू www.unacademy.com। इस पे लॉगिन करके आप अन अकेडमी, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, अगर आपको मेरा पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा, अगर आपको मेरी पेस पसंद आई है, अगर आपको जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ वो चीज पसंद आई है, तो डेफिनेटली आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे पढ़ सकते हैं अन अकेडमी प्लस पे भी। अभी मैं ले रहा हूँ वहाँ पे मशीन्स की क्लासेस। मशीन्स में डीसी मशीन चल रहा है, ट्रांसफार्मर हम पढ़ चुके हैं, डीसी मशीन अभी चल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे आके हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, unacademy.com पे लॉगिन कीजिए। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस गेट एंड ESE, क्लिक ऑन दिस सब्सक्रिप्शन बटन
choose the plan whichever you wanted, choose the plan whichever you wanted, it is completely your choice to choose the plan whichever you wanted. उसके बाद आप use करेंगे मेरा code KHEMLIVE. If you like me, if you support me, then you can use my code. KHEMLIVE is my code, and by using this code you are indirectly supporting me, so and you are learning with me, and as you are part of the Unacademy Plus, then तो आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी अगर आप हमारे थ्रू आते हैं तो डेफिनेटली we will provide you much more things, don't worry about it. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरीके का कार्ड यूज कर सकते हैं आप. EMI ऑप्शन, नो कॉस्ट EMI इज अवेलेबल in the subscription. This is my channel, this is the Gate and ESC our domain, and this is my channel. If you want, you can join me in this channel so that we can communicate and we can talk about few more things. ठीक है, उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा. सेशन अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजो इस सेशन को. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द subscription. Okay, my code is KHEMLIVE. Please keep a note of it. Okay, I hope you have liked the session. If you have liked the session, then please like, share, subscribe the video. Okay, thank you so much for being part of this session. I will meet you tomorrow then. Okay, तब तक देखते रहिए क्रिएटिक्स चैनल और हमें लाइक करते रहिए और इसी तरीके से खुशियां बांटते रहिए. चलते हैं हम, बाय बाय.